हिस्ट्री के कुछ पन्ने कभी पुराने नहीं पड़ते और उनमें लिखा होता है एक ऐसा राज जो देश के दिल में हमेशा धड़कता है। आज की कहानी है एक ऐसे लीडर की जिसे दुनिया नेताजी के नाम से जानती है, और एक ऐसा दिन जब वो प्लेन में बैठे और फिर कहीं गायब हो गए। दिस इज द मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस ऑफ सुभाष चंद्र बोस, a man who fought the British, inspired millions, and then vanished into thin air. डेट थी 18 अगस्त 1945। जगह ताइहोकू एयरपोर्ट, ताइवान। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो रहा था और जापान हार चुका था, और नेताजी अपनी आज़ाद हिंद फौज के कमांडर इन चीफ एक जापानीज बॉम्बर प्लेन में सवार हुए। उनकी डेस्टिनेशन थी मंचूरिया। विटनेसेस ने कहा उन्होंने नेताजी को चढ़ते देखा, प्लेन भी उड़ा और कुछ ही मिनट के बाद एक जोर का ब्लास्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन ने क्रैश करते ही आग पकड़ ली। नेताजी की बॉडी बैडली बर्न मिली और उनकी डेथ उसी टाइम अनाउंस कर दी गई। पर यहीं से कहानी पलट गई। क्रैश के बाद कोई बॉडी ऑफिशियली इंडिया लाई ही नहीं गई, सिर्फ एक अर्न ऑफ एशेस जो टोक्यो के रेंकोजी टेम्पल में रखा गया है। पर जब इन्वेस्टिगेशन हुई, विटनेसेस ने बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स दिए। एक सोल्जर ने बोला नेताजी हॉस्पिटल तक जिंदा थे, उन्होंने कुछ कहा था, आई विल रिटर्न टू फ्री इंडिया। दूसरे ने बोला मैंने उन्हें प्लेन से निकलते देखा बिना किसी जख्म के। और तीसरे ने बोला वो प्लेन में ही नहीं थे। ताइवान के रिकॉर्ड्स में लिखा था नो प्लेन क्रैश्ड अकर्ड on 18 अगस्त 1945। तो फिर ये प्लेन किसने देखा? ये आंखों का धोखा था या किसी ने हिस्ट्री लिख दी जैसी भी उसने चाही? तो चलिए बात करते हैं थियरीज की। पहली थियरी कहती है द प्लेन क्रैश वाज फेक। कहा जाता है नेताजी ने एक डिकॉय क्रैश प्लान किया था। उन्होंने अपनी मौत का नाटक रचा ताकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस उनका पीछा छोड़ दे, और फिर वो सोवियत रशिया भाग गए स्टेलिन से मदद मांगने। थियरी 2 बोलती है द मॉन्क इन फैजाबाद। 1948 में एक मिस्टीरियस साधु मिला जिनका नाम था गुमनामी बाबा। उनकी आदतें, लिखने का स्टाइल और आवाज सब कुछ नेताजी जैसी ही थी। उनके पास मिले सीक्रेट लेटर्स और INA मेडल्स ने और शक पैदा किया। कई लोग कहते हैं गुमनामी बाबा ही नेताजी थे, उन्होंने दुनिया से छुपकर जीना चुना। नाउ थियरी 3 द KGB फाइल्स। रशिया के कुछ डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स कहते हैं बोस 1945 के बाद मॉस्को में थे और उन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर बनाकर रखा गया, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन कभी भी नहीं मिला। इंडिपेंडेंट इंडिया ने नेताजी के डिसअपीयरेंस पर 3 कमीशंस बनाए। पहला शहनवाज कमेटी 1956 दैट कंक्लूडेड प्लेन क्रैश डेथ कंफर्म्ड। नाउ सेकंड कमेटी खोसला कमीशन 1970, उनका भी सेम वर्डिक्ट था दैट प्लेन वाज क्रैश्ड एंड हिज डेथ वाज कंफर्म्ड। अब बात आती है थर्ड कमीशन की, जिसका नाम था मुखर्जी कमीशन 1999 से लेके 2006। हियर कम्स द ट्विस्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक नो प्रूफ ऑफ नेताजीज डेथ इन एनी प्लेन क्रैश। 2006 में गवर्नमेंट ने कमीशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और फिर ये केस एक साइलेंस में डूब गया। रेंकोजी टेम्पल टोक्यो
एक अर्न में रखी कुछ एशेस, जिसे कहा जाता है वो नेताजी की थी, लेकिन उन पे डीएनए टेस्ट कभी अलाउ ही नहीं किया गया। 1947 से लेकर आज तक ना कोई प्लेन मिला, ना कोई प्रूफ मिला और ना ही कोई बॉडी मिली। सिर्फ एक सवाल, एक ऐसा हीरो जिसे दुनिया नेताजी कहती है, क्या वो सच में मर गए थे या वो आज भी कहीं हैं, एक नए नाम, नए चेहरे के साथ? देश आजाद हो गया, पर एक आजादी अभी भी बाकी है। वो आजादी है सच की। थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। दिस इज योर होस्ट अपेक्षा, और ये थी एक ऐसी कहानी जहां सच और साजिश के बीच लिखा गया था एक अमर नाम, सुभाष चंद्र बोस। अगर आपको लगता है नेताजी कभी नहीं मरे, तो कमेंट में लिखिए नेताजी अमर रहे। Have a nice day, guys. Do subscribe to my channel for more true crime cases. I'll see you in the next video. Goodbye.